ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का 9वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान अपनी विभूतियों के विषय में बता रहे हैं। 9वें श्लोक में भगवान बताया पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। 8वें श्लोक में भगवान ने 2 पंच महाभूतों की बात की थी। जल के अंदर भगवान रस स्वरूप है और आकाश के अंदर भगवान शब्द स्वरूप है। अर्थात जो जल की तन मात्रा है वो रस और आकाश की तन मात्रा है शब्द। तो भगवान तन्मात्रा स्वरूप हैं, पंच महाभूत जिससे उत्पन्न होते हैं। तन मात्राओं से ही पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। अब 9वें श्लोक में भगवान बताया कि पृथ्वी की जो तन्मात्रा है गंध, वो भी मैं हूं, और जो अग्नि की तन्मात्रा है तेज, वो भी मैं हूं। तो इस प्रकार भगवान ने दो पंच महाभूतों के विषय में बताया। आगे बता रहे हैं जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जीवनम सर्वभूतेषु अर्थात संपूर्ण जीवों में, संपूर्ण प्राणियों में जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, जिसके कारण हम लोग जीवन धारण करते हैं, वो प्राण शक्ति भी भगवान ही है। प्राण शक्ति के कारण ही सब लोगों को, सभी व्यक्तियों को कहा जाता है प्राणी, जो प्राण शक्ति के द्वारा अपना जीवन धारण करते हैं। इसी प्राण शक्ति के कारण अगर व्यक्ति सो रहा है तो वो भी मुर्दा नहीं होता। यद्यपि उसके शरीर में किसी प्रकार की क्रिया नहीं देखी जाती, लेकिन तो भी उसके प्राण चल रहे हैं। तो जो प्राण हैं, यही एक सोए हुए व्यक्ति को मुर्दे से विलक्षण बनाते हैं। प्राणों के कारण ही हम ये मानना पड़ेगा कि वो जीवित है। तो जीवित जो जीवनी शक्ति है वो प्राण ही है। तो जितनी भी अभी तक भगवान ने बताया था कि तन्मात्रा हूं मैं, अब तन्मात्रा से भी जो सूक्ष्म तत्व है उसकी ओर भगवान इशारा कर रहे हैं। तामसिक अहंकार से सबसे पहले तन्मात्रा उत्पन्न होती है। तन्मात्रा सबसे पहले आकाश तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा उत्पन्न होती है, उससे आकाश उत्पन्न होता है।
अब तामसिक अहंकार से जो सूक्ष्म है राजसिक अहंकार, उस राजसिक अहंकार से उत्पन्न होते हैं प्राण। तो प्राण जो हैं वो तन्मात्रा से भी अधिक सूक्ष्म तत्व हैं। उसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि वो जो प्राण शक्ति है वो भी मैं हूं, जिसके कारण जीवन धारण करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए एक आम का फल है, जब वो पक जाता है तो हम उसको घर में ले आते हैं, 4-5 दिन वो ठीक रहता है और 4-5 दिन बाद जो आम है वो सड़ जाता है। अर्थात आम के फल की जो आयु थी उसके जन्म से लेके उसके सड़ने तक, उस समय के अंदर उसके अंदर एक शक्ति विराजमान थी, जिसके कारण वो आम जीवित रहा। आम के अंदर उसका जो टेस्ट है वो रहा, वर्तमान रहा। फलों के अंदर जो रस है, पेड़ों के अंदर जो जीवन है जिससे वे हरे भरे रहते हैं, उसे पहचानना पड़ेगा हमको। वही है जीवन जो सबके अंदर विराजमान है, वही है भगवान, वही है हमारे प्राण प्रियतम हृदयेश्वर भगवान। लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए वो अपना भगवान परिचय बता रहे हैं कि जो प्राण शक्ति है जीव मात्र के अंदर वो मैं ही हूं। भगवान को ना पहचानना एक अपराध है। भगवान हमारे सामने हैं, भगवान हमसे कह रहे हैं कि ये मैं हूं। अब उनके कहने के बाद भी यदि हम उनकी बात पर विश्वास ना करें और उनको ना पहचाने उस रूप में, तो इसको क्या कहेंगे हम? यही तो है अपराध। हम प्रतिक्षण उनसे मिलते हैं और उन्हें पहचान नहीं पाते। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान से मिलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनसे मिलकर उनको पहचानना, क्योंकि वे तो सर्वत्र विराजमान है, मिल ही रहे हैं, हमारी आयु बनकर, हमारे जीवन बनकर, हमारे शरीर में है। हमारी श्वास को अपनी मुट्ठी में जो पकड़ कर बैठे हैं, हमारी श्वास ली हमने अंदर, और जब हमने उसको श्वास को छोड़ा तो वो श्वास दोबारा से अंदर आएगी ही आएगी। इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी यह है कि भगवान हमारे अंदर है, उन्होंने पकड़ रखा है चुंबक की तरीके से, कि बार बार जो बाहर जा रही है श्वास उसको अंदर खींच रहे हैं, वो पुनः पुनः अंदर खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं हमारे प्राणों को। ये आकर्षण करने वाले कौन हैं? कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण करना, और ण का मतलब होता है आनंद देना। तो जो हमारे प्राणों को भी आकर्षित कर रहे हैं हमारी ओर और हमें आनंद भी दे रहे हैं, वही हैं हमारे प्राणेश्वर, प्राणधन, प्राण बल्लभ, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, जो हमारे प्राणों को नियमित रखते हैं, नियत रखते हैं, उनका नियमन करते हैं। हमारी धमनियों में जो खून बह रहा है, हमारे अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं शरीर में, वो सब क्रियाएं भगवान की प्रेरणा से ही हो रही हैं, वो ही करा रहे हैं। वो सारी क्रियाएं जो प्राण वायु की क्रियाएं हैं, 5 प्रकार के प्राण और 5 प्रकार के उपप्राण, जो लगातार शरीर में प्रवाहित होते रहते हैं, इस कार्य करते रहते हैं। यदि प्राण 1-2 मिनट भी अपना काम करना बंद कर दे तो हम लोग जीवन धारण नहीं कर सकते। तो ये प्राण वायु ही हैं भगवान। स्वयं कह रहे हैं भगवान कि ये प्राण वायु और कोई नहीं है, मैं ही हूं, मुझको पहचानो। किस प्रकार से मैं प्राण वायु के रूप में संपूर्ण जीवों के हृदय के अंदर रहता हूं। फिर आगे बता रहे हैं अंत में, तपस्यास्मि तपस्विषु। तपस्विषु मतलब तपस्वियों के अंदर
जो तप है वो भी मैं ही हूं। तो यहां पर भी भगवान ने कहा तपश्चा अस्मि, चौ लगा दिया। चौ का अर्थ है बाह्य तप और भीतरी तप दोनों। तप दो प्रकार के होते हैं, बाहरी तप और भीतरी तप। द्वंद्व को सहन करना ही तप है। भगवान के मार्ग में जो भी कठिनाई आती हैं, भगवत मार्ग में, परमार्थ में, उन सबको ही तप कहा गया है। उनको सहन करना। तप क्या वस्तु है वास्तव में? हमारी जो इंद्रियां हैं, हम सारे जीवन में अपनी इंद्रियों को ही तृप्त करते रहते हैं, उनका पोषण करते रहते हैं, उन्हीं को खिलाते पिलाते रहते हैं, तर्पण करते रहते हैं। इंद्रियां, जिसको इंद्रिय तर्पण कहा जाता है, भोगना, विषयों को भोगना। तो वास्तव में केवल मात्र इंद्रियों को तृप्त करना ही जीवन नहीं है। कभी कभी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर रखना चाहिए, जानबूझकर। जैसे 15 दिन में एक बार एकादशी का व्रत कर लिया, जैसे कभी कभी वृंदावन की, गोवर्धन की परिक्रमा कर ली। इसी को कहा गया है तप। जब इंद्रियों को उनके विषयों से दूर रखते हैं, तब इसी को कहा गया है तप। हम लोग सोचते तो ऐसा है कि हमारी इंद्रियां विषयों को भोग रही हैं, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमको भोगते हैं। भोग ही हमको भोगते हैं, हम नहीं भोगते। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग हमको नहीं भोगते, हम भोग रहे हैं। कालो न यातः वयमेव याता। समय हमको नहीं काटता, हम समय को नहीं काटते, समय हमको काटता है। समय हमको भोग रहा है, हमारा समय क्षीण हो रहा है। और विषयों और इंद्रियों के संयोग से उठने वाले जितने भी भोग हैं, उत्पन्न होने वाले, वे सभी हमारे दुख के कारण बन रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? हम ये कह सकते हैं कि भोग को हमने भोगा? नहीं, भोग ने हमको भोगा, जिसके कारण हमारा शरीर जो है वो दुखी हो गया, दुखमय हो गया। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने बताया, ये ही संस्पर्श जा भोगा। इंद्रियों का उनके विषयों से स्पर्श कराना, मिलन कराना, संयोग कराना, यही है दुख की उत्पत्ति का स्थान। और तप क्या है? तप है जब हम भोग को और उपवास को संतुलित करते हैं। हम भोग को और उपवास को, उपवास का मतलब होता है उप प्लस वास। वास का मतलब होता है वास करना, बैठना। उप माने निकट, भगवान के निकट बैठना, उसी को कहा गया है उपवास। अन्यथा तो हम कभी भगवान के निकट बैठते नहीं हैं, अपनी इंद्रियों के निकट बैठे रहते हैं और उनको भोग कराते रहते हैं, उनको और क्षीण करते रहते हैं भोगों के द्वारा। क्योंकि इंद्रियां जितना अधिक भोग करेंगी उतना ही क्षीण होती चली जाएंगी, और इंद्रियों के क्षीण होने पर हमारे अंदर हमारे को दुख की प्राप्ति होगी। दुख योनेय एवते। तो भोग और उपवास को जो संतुलित करता है, जो बैलेंसिंग एक्ट है, वही है तप। अर्थात भोजन पे नियंत्रण करना, वाणी पे नियंत्रण करना, कर्म पर भी नियंत्रण करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम देखा देखी पता नहीं कितने कर्म करते हैं जो हमारे स्वभाव के अनुकूल भी नहीं है। संग्रह पे नियंत्रण करना। दो चीजें बताई गई हैं, एक होता है तप, एक होता है श्रम।
तो जब कष्ट को सहन किया जाता है और वो सहन करना हमारे अंतःकरण की शुद्धि का साधन होता है, तब हम उसको कहेंगे तप। किसी भी कष्ट को सहन करना और उस सहन करने का उद्देश्य है अंतःकरण की शुद्धि, तब हम उसको कहेंगे तप। और जो भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए कष्ट सहा जाता है, धन इत्यादि प्राप्त करने के लिए संसार में पता नहीं कितने कितने कष्ट सहे जाते हैं। ऑफिस में जाता है, मालिक की, बॉस की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं। कितना डांटता है बॉस, कितना अपमान सहना करना पड़ता है, ये भी तो कष्ट है। लेकिन वो कष्ट जो है, क्योंकि शरीर की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वो केवल श्रम मात्र है, तप नहीं है वो। तो हमारे हृदय को जो साफ करे वो तो हुआ तप, और जो बाहर की वस्तु इकट्ठा करे वो होता है श्रम। कष्ट दोनों में होता है। हृदय को साफ करने में भी कष्ट होता है। एकादशी का व्रत करते हैं तो कष्ट होता है, परिक्रमा करते हैं तो कष्ट होता है, पैरों में थकान होती है, शरीर को पसीना आता है, कष्ट होता है। भगवान का अर्चन वंदन करते हैं तो कष्ट होता है, श्रवण कीर्तन भी करते हैं तो कष्ट होता है, बैठने में भी कष्ट होता है, भगवान का नाम लेने में तो कष्ट ही कष्ट है। तो ये सारा तप कहलाता है, क्योंकि ये हृदय की शुद्धि है इसका उद्देश्य। लेकिन जहां पर भोगों की प्राप्ति, धन सम्मान की प्राप्ति, ये उद्देश्य है, उसको हम बोलेंगे श्रम। तो तपस्यास्मि तपस्विषु, तो तपस्वियों का जो तप है वो भी मैं ही हूं। भगवान ने 7वें अध्याय में 3 प्रकार के तप बताए हैं, सात्विक तप, राजसिक तप और तामसिक तप। इन तीनों तपों को बताने से पहले भगवान कह रहे हैं 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में, देव द्विज गुण प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तीन प्रकार की क्लासिफिकेशंस तो बताई हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, लेकिन उससे पहले 3 प्रकार के तप और बताए हैं, शारीरिक तप, वाणी का तप और मन का तप। फिर इन तीनों की फर्दर क्लासिफिकेशन है सात्विक, राजसिक और तामसिक के रूप में। तो इस प्रकार से 9 प्रकार के तप जो है 17वें अध्याय में भगवान बताएंगे। शारीरिक तप कौन सा है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। इन 4 वस्तुओं का, इन 4 व्यक्तियों का पूजन करना। कौन कौन? देवता, द्विज जो ब्राह्मण है, गुरु और प्राज्ञ। प्राज्ञ का मतलब जो ज्ञानी महापुरुष है। इन 4 व्यक्तियों का पूजन करना अर्थात उनकी आज्ञा मानना। पूजन करना ये नहीं है कि उनके आगे हम आरती कर रहे हैं उनकी, जब चाहे देखे आरती कर लिए, क्योंकि लिखा था ना भगवान ने पूजन करना उनका। पूजन करने का मतलब केवल आरती करना नहीं होता है, आज्ञा मानना उनका। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, तो इनकी पूजा करना, इनकी आज्ञा मानना। फिर नंबर 2 शौचम, शौच। शौच का मतलब है पवित्रता, बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, मतलब शरीर की पवित्रता और हमारे मन की पवित्रता। शौचम। और आर्जवम, आर्जवम का मतलब है सरलता। अर्जुन शब्द जो है वो इसी से बनाया, आर्जव से। शौचम आर्जवम, अर्जुन शब्द जो है आर्जव शब्द से बना है। तो
जो सरलता है, और फिर ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह है शारीरम तप उच्यते। इसको कहा गया है शारीरिक तप। क्या क्या हुए? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम क्षौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवताओं की, ब्राह्मणों की, गुरु की, ज्ञानी महापुरुषों की आज्ञा पालन करना, पवित्रता मेंटेन करना, हृदय की निष्कपटता। उसके बाद फिर बता रहे हैं ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये सभी मिलके शारीरिक तप कहे जाते हैं। यदि कोई हमारी गलती बताए अथवा हमको अपशब्द कहे और हमारे चित्त में प्रतिक्रिया का भाव उत्पन्न हो जाए, रिटेलिएशन का भाव उत्पन्न हो जाए, उसका प्रतिकार करने का भाव उत्पन्न हो जाए, उस भाव को सहन करना, यह भी तप है। भाव को हमें, अगर हमारे अंदर कोई भाव पैदा हुआ तो उस भाव को हमें पीना नहीं है, उस भाव को हमें पचाना है। पचाने का मतलब यह हुआ कि कभी दोबारा भी उसके प्रति द्वेष बुद्धि उत्पन्न ना हो। यदि हम उस भाव को पी जाएंगे, मतलब उन कठोर वाक्यों को हम पी लेंगे, सहन कर लेंगे, तो सहन करने भी दो प्रकार का होता है। एक बार तो हमने अभी सहन कर लिया, लेकिन बाद में उसको देख लेंगे। लेकिन दूसरा है पचाना, कि दोबारा कभी भी उसके प्रति निगेटिव फीलिंग, द्वेष की बुद्धि का उत्पन्न ना हो, यह है पचाना। तो हमारा चित्त तो उद्वेलित हो गया, तो क्या यह आवश्यक है कि उसका चित्त भी उद्वेलित हो? यदि हमारे हृदय में कुछ बातें चुभ रही हैं, तो उस बात को यदि हम अपनी वाणी से व्यक्त करेंगे तो वो उसके हृदय को भी चुभेंगी। लेकिन किसी बात को अपने हृदय तक ही रख लेना और उसको प्रतिकार में उल्टा कुछ ना बोलना, यही है तप। तो सहन भी ऐसा करना कि उसके प्रति आगे भी किसी समय में द्वेष बुद्धि ना आए। ऐसा सहन करना नहीं कि इस समय तो सहन कर लिया और बाद में उससे हम लोग जो है बदला लेने के लिए तैयार हो गए कभी किसी समय में, वो तप नहीं कहलाएगा। फिर दूसरा तप बताया भगवान ने, वाणी का तप। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाग्मयम तप उच्यते। अर्थात हमको कैसी वाणी बोलनी चाहिए? जो वाक्य, जो वाणी उद्वेग पैदा करने वाली न हो। अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। सत्यम प्रियम हितम चयत, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अनुद्वेगकारी हो, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, और यथार्थ हो। उसके अतिरिक्त स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, भगवान का नाम जप करना, ये अभ्यास, अभ्यसनम, ये भी वाणी का तप है। तो वाणी के तप में बहुत सारी बातें आ गई। अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्य, प्रिय, हितकारी, स्वाध्याय और भगवान का नाम जप करना, ये सब वाणी का तप है। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब है कि हमारा हृदय की कमजोरी के कारण
हमारे हृदय में जो आग लगती है कई बार, ईर्ष्या की आग, कामना की आग, बदला लेने की आग, उस आग को बुझा दिया जाए। बोल के उस आग को दूसरे के हृदय तक ना पहुंचाया, नहीं, वो नहीं करना हमको। इसी को कहा जाएगा वाग्मय तप। तपो वाग्मयम तप उच्यते। वाणी की तपस्या। उपदेशामृत में सबसे पहला श्लोक यही है, वाचो वेगम तपसह को वाचो वेगम। वाणी का जो तप है वो सबसे पहले है, क्योंकि जिसने वाणी को कंट्रोल कर लिया उसने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेद धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीम से शिष्यात्। वो सारी पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता है जिसने वाणी का, मन का, क्रोध का, जिह्वा का, उदर का और उपस्थ का वेग जो है वो कंट्रोल में कर लिया। तो ये हुआ हमारा वाणी का तप। अब आता है मन का तप। मन है प्रसाद है सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि रीति तपो मानसम उच्यते। मन में प्रसन्नता का भाव हो, कोई गंदगी नहीं, कोई चंचलता नहीं, सौम्यता का भाव हो। जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी से शीतलता देता है और बहुत मृदुल ज्योति का विस्तार करता है, उसी प्रकार सभी प्राणियों को अपनी आह्लाद देने वाली चांदनी से प्रफुल्लित कर देना, जो उनकी आत्मा के लिए पुष्टिकारक हो। आत्म विनिग्रह, इंद्रियों को वश में करना। मौनम, मौन का मतलब है व्यर्थ प्रजल्प ना करना, गप्पे नहीं मारना, संसार की विषयों की वार्ता नहीं करना। भगवान की चर्चा करना, भगवत चर्चा, भगवत कथा, भगवत नाम, भगवत गुण। भगवत मार्ग पर चलते हुए भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, यही है तप। इस तप से हमारा कभी भी अकल्याण नहीं होता। ये तप ही है भगवान का स्वरूप। एक हाथ से भगवान हमारे हृदय में व्याकुलता पैदा करते हैं अपने प्रति, जिससे हमारा हृदय साफ हो जाए, और दूसरी ओर से भगवान हमारे हृदय में आकर खुद ही बैठ जाते हैं। तो भगवान रस रूप भी हैं और भगवान तप रूप भी हैं। तो हमारे को भगवान के रस रूप का आस्वादन तभी हो सकता है जब तप के रूप में वो पहले हमारे हृदय में आकर बैठकर शुद्ध कर देंगे हमको। अगर हमें भगवान के रस रूप का आस्वादन करना है तो तभी हो सकता है जब हमारा हृदय शुद्ध हो, और हृदय शुद्ध तभी होगा जब हम लोगों ने कुछ तपस्या की है भगवान के लिए, कुछ व्याकुलता भगवान के लिए पैदा हुई है। हरि नाम जप करना यही है वाणी का तप। इससे हमारी जो वाणी को, हमारी जो जीवा को पीलिया रोग हो गया है वो नाश हो जाता है। पीलिया का मतलब अविद्या रूपी दोष। तो ये अविद्या रूपी दोष जब नाश होगा तभी हमें भगवान का जो रस स्वरूप है उसका आस्वादन होगा। जीवन में यदि हमने कोई तपस्या नहीं की तो हमें रसास्वादन का अधिकार भी नहीं मिलता। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा भी है, इदम तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। ये जो गीता रूपी उपदेश है, किसी भी तप रहित व्यक्ति को मत देना, न अतपस्काय न अभक्ताय, और जो भक्ति से रहित है उसके भी मत देना, और नो जो जिसकी सुनने की इच्छा नहीं है, जिसकी सेवा करने की इच्छा नहीं है, न च शुश्रूषवे वाच्यम, और जो भगवान में दोष दृष्टि रखता हो। इन चारों को ये भगवत गीता का उपदेश मत देना, क्योंकि वो इसके अपात्र हैं।
तो ये जो तप है जीवन में, यही हमको भगवान का जो रस स्वरूप है, आह्लादमय स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है, उसका आस्वादन कराता है। तो भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का श्रवण मनन करना, ये सब कुछ तप में ही आएगा। तपो मानसम उच्यते, भगवान का स्मरण करना मानसिक तप हो गया। तो इस प्रकार भगवान ने बताया कि जो कुछ भी है इस संसार में तप रूप तपस्वियों के द्वारा किया गया, वो भी मैं ही हूं। फिर अगली बार हम लोग 10वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।